नमस्कार विद्यार्थियों। सर्वप्रथम समस्त विद्यार्थियों को आज का पर्व श्रावण महीने की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा का रक्षाबंधन पर्व की आप समस्त भाइयों और बहनों को प्रभात क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपनी जो लोक देवताओं की क्लास चल रही थी और लोक देवताओं के अंदर अपन लोगों ने पिछली क्लास के अंदर मलिनाथ जी को लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। ट्रिक के माध्यम से भी हम लोगों ने याद करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन लोग लोक देवता के टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं तलीनाथ जी। मलिनाथ जी के बाद में अपन लोग पढ़ रहे हैं तलीनाथ जी। तो तलीनाथ जी को भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए तलीनाथ जी की ट्रिक। तलीनाथ जी से शब्द अपन निकालेंगे तल। तलीनाथ जी से अपने एक शब्द निकाल लिया तल। तल में होता है जल। तल में होता है जल और जल में सबसे पवित्र जल होता है, वो पवित्र जल होता है गंगा नदी का। इसे अपन लोग पूरा तलीनाथ जी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। देखिएगा तलीनाथ जी से अपन लोगों ने ट्रिक के माध्यम से तलीनाथ जी से तल शब्द निकाला। तल में होता है जल और जल में किसका पवित्र जल है? गंगा नदी का जल। और गंगा के जल के तल में जो जाके आता है वो व्यक्ति वीर से कम नहीं होता। वो व्यक्ति वीर से कम नहीं होता। जो सूरवीर होता है वही गंगा के जल के तल में जाके आ सकता है। बस एक ही लाइन के माध्यम से अपन लोग पूरे तलीनाथ जी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ करके याद कर सकते हैं। ओनली आपको एक ही लाइन याद रखनी है। आपको याद क्या रखना है? तलीनाथ। तलीनाथ से अपन लोगों ने शब्द ले लिया तल। तल के अंदर है जल। जल में पवित्र किसका जल है? गंगा नदी का जल। और गंगा नदी के जल के तल में जो व्यक्ति डुबकी लगा जाएगा वो सूरवीर से कम नहीं होगा। अब देखिएगा ट्रिक में तल से सीधा बन जाएगा तलीनाथ जी। जल से अपन लोगों को दो शब्द निकालना है। जल से जालोर। जल से जालोर और जल से जालंधर नाथ। जल से जालोर और जल से जालंधर नाथ। अच्छी तरीके से क्लास से आप जुड़े रहिएगा। क्लास के वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखें, आप जुड़ें और आपके मित्रों को जोड़ें। प्रभात की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको धोरिमना की जीसीएम कोचिंग क्लासेस के समस्त स्टाफ साथियों की क्लासें देखने को मिलेगी। तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जीसीएम की संपूर्ण टीम आपको अच्छी तरीके से जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेस में ट्रिक के माध्यम से और लोकल भाषा के अंदर स्थानीय विद्यार्थियों को जिस प्रकार ट्रिक के माध्यम से जीके का जो बेसिक तैयार करने में जो टीम लगी हुई है उनका समस्त वीडियो आपको इस प्रभात की ऑनलाइन क्लासेस पर मिलेगा। तो आप जुड़े रहिएगा। अभी देखिएगा तलीनाथ जी। तलीनाथ जी में तलीनाथ से अपने लोगों ने तल निकाला। तो तल यानी तलीनाथ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। जल से दो शब्द निकलेंगे जालोर और जालंधर नाथ। तलीनाथ जी का जन्म जालोर की पंचमुखी पहाड़ी। जालोर की पंचमुखी पहाड़ी के पांचोटा नामक स्थान जो आपका पड़ता है जालोर में, वहाँ पर तलीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तलीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर या प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो ये प्रश्न आपको पूछा जाए तो तलीनाथ जी लोक देवता का जो संबंध है वो राजस्थान के जालोर जिले से है। तो जल से जालोर और जालोर के अंदर पंचमुखी पहाड़ी और पंचमुखी जो पहाड़ियाँ हैं जालोर की वो आपके कहाँ पड़ती है? पांचोटा गांव में। और पांचोटा गांव कहाँ है? जालोर। तो जल से एक जालोर, जालोर के अंदर
तलीनाथ जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। अब देखिएंगे जालंधर नाथ, तलीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? तो तलीनाथ जी के गुरु का नाम जल से जालंधर नाथ हो जाएगा। तो तलीनाथ जी के गुरु का नाम याद हो गया। तलीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो जालोर के अंदर है, जालोर के अंदर पांचोटा गांव पंचमुखी पहाड़ी के ऊपर। अब देखिएगा गंगा नदी, तो गंगा नदी से अपन लोगों को बनाना है गांगदेव राठौड़। गंगा से बनाना है गांगदेव राठौड़। गंगा से अपने को बनाना है गांगदेव राठौड़। और गांगदेव राठौड़ ये तलीनाथ जी का वास्तविक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तलीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? तो तलीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। तो आप गंगा से बनाएंगे गांगदेव राठौड़, तो तलीनाथ जी का वास्तविक नाम है। अब तलीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो तलीनाथ जी का जन्म हुआ है वीर से वीरमदेव, वीर से वीरमदेव। और वीरमदेव है आपके मारवाड़ जोधपुर के, मारवाड़ जोधपुर के वीरमदेव राठौड़। मारवाड़ जोधपुर के वीरमदेव राठौड़ के घर तलीनाथ जी का जन्म हुआ है। तो देखिएगा एक ही लाइन के माध्यम से अपन तलीनाथ जी के संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समस्त प्रश्न अपन एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं। तलीनाथ जी से तल, तल में होता है जल, जल होता है पवित्र जल गंगा नदी का, और गंगा नदी के पवित्र जल में जो डुबकी लगा के आता है वो व्यक्ति सूरवीर से कम नहीं होता। तो अब देखिए जल से जालोर, जालोर की पंचमुखी पहाड़ी जो पांचोटा गांव के अंदर है वहाँ उसका भव्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और जालंधर नाथ के गुरु का नाम है गांगदेव राठौड़, तलीनाथ जी का वास्तविक नाम है। और वीरमदेव राठौड़ मारवाड़ के हैं, उनके घर उनका जन्म हुआ है। तो ये ट्रिक के माध्यम से अपन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तलीनाथ जी को। अब देखिए तलीनाथ जी के बाद में अपन लोग दे रहे हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। देखिएगा तलीनाथ जी भी राठौड़ है, वीरमदेव राठौड़ के घर पैदा हुए। और अब अपन पढ़ रहे हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी के अंदर मेड़ता में हुआ है। देखिएगा 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में कल्लाजी का जन्म मेड़ता नागौर, कल्लाजी का जन्म मेड़ता नागौर जयमल, जयमल राठौड़ के, जयमल राठौड़ के भाई के घर, जयमल राठौड़ के भाई के घर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म मेड़ता में हुआ है। कल्लाजी राठौड़ के जो पिताजी है वो, जिसका नाम आसजी राठौड़ है, जो जयमल राठौड़ के भाई है। जयमल राठौड़ का नाम अपन लोग चित्तौड़ के तीसरे चाके में पढ़ते हैं। चित्तौड़ के इतिहास के अंदर जयमल राठौड़ का नाम पढ़ा जाता है। जयमल राठौड़ के परिवार में है कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ है। मेड़ता की रहने वाली मीराबाई, मेड़ता की रहने वाली मीराबाई जो क्या है कल्लाजी राठौड़ के संबंध में भूआ लगती है। तो ये मीराबाई के परिवार से हैं और ये जयमल राठौड़ के परिवार से हैं कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी राठौड़ का जन्म है 1544 के अंदर। आप विद्यार्थियों से प्रश्न है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि राजस्थान के इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ है 1544 के अंदर। तो राजस्थान के इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि 1544 का राजस्थान के इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध जो कहाँ हुआ है और किस नाम से हुआ है और किन किन के बीच में हुआ है। तो 1544 के अंदर मेड़ता नागौर के जयमल राठौड़ के भाई के घर कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है। जयमल और फतेह का नाम अपन चित्तौड़ के इतिहास के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं।
और मीराबाई है ये कल्लाजी राठौड़ के संबंध में क्या लगती है, तो मीराबाई है वो उनके बुआ लगती है। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम, कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम है भैरवनाथ। भैरवनाथ कल्लाजी राठौड़ के गुरु, कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु है उन गुरु का नाम है भैरवनाथ। तो ये भैरवनाथ शब्द याद रखेंगे और भैरवनाथ के साथ साथ में जोड़ करके अपन याद करेंगे भैरवपोल। भैरवपोल कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के किले में, और वो चित्तौड़ के किले के अंदर भैरवपोल के पास बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद करें कि कल्लाजी राठौड़ की जो आपकी छतरी बनी हुई है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़ में बनी हुई है। और चित्तौड़ के अंदर मीरा के गुरु की भी, मीरा के गुरु है रैदास की छतरी भी वहाँ पर बनी हुई है। तो देखिए चित्तौड़ के अंदर अपने भैरवपोल के पास कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। भैरवपोल और कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या है, भैरवनाथ। दोनों प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और कल्लाजी राठौड़ है वो शेषनाग के अवतार है। यहाँ देखिए शेषनाग, भैरवनाथ और शेषनाग याद रखना है। शेषनाग, भैरवनाथ और शेषनाग दोनों शब्द को आप जोड़ करके याद कर सकते हैं। कल्लाजी राठौड़ है वो आपके शेषनाग के अवतार है। कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम भैरवनाथ है और कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो भैरवपोल के पास में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। अच्छी तरीके से याद कर लेना। और कल्लाजी राठौड़ को लेकर के बहुत शानदार प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है। राजस्थान के इतिहास में 4 हाथों वाला लोक देवता, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से हैं? राजस्थान के इतिहास में यही प्रश्न आता है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध, लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध देवता कौन से हैं? तो 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध देवता हैं वो हैं कल्लाजी राठौड़। अब देखिएगा 1567-68 के अंदर, मैंने अभी जयमल राठौड़ की पहले ही बात की आपसे, 1567 और 1568 के बीच में चित्तौड़ के इतिहास का तीसरा शाखा होता है। तीसरा शाखा चित्तौड़ के इतिहास का तीसरा शाखा होता है जो होता है 1567-68 के अंदर। उस समय चित्तौड़ के राजा महाराणा उदय सिंह थे। चित्तौड़ के राजा कौन थे? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, महाराणा चित्तौड़ के इतिहास के तीसरे शाखे के समय चित्तौड़ के राजा थे महाराणा उदय सिंह। और उन उदय सिंह के समय जब अकबर सेना लेकर के आते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर क्या करते हैं, उदय सिंह अपने दुर्ग का, अपने किले का जो कार्यभार होता है वो क्या करते हैं, जयमल और फत्ता को सौंप देते हैं। जयमल और फत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्तौड़ के इतिहास के तीसरे शाखे के समय उदय सिंह चित्तौड़ के दुर्ग का भार है वो किन को सौंप देते हैं, जयमल और फत्ता को सौंप देते हैं। जयमल फत्ता के नेतृत्व में अकबर की सेना के साथ में मेवाड़ की सेना का जो युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर कहा जाता है कि ये लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ को लेकर के ये तथ्य आपको लिखवाया गया कि 1544 ईस्वी में मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह के घर इनका जन्म होता है। मीराबाई रिश्ते में उनकी भुआ लगती है। गुरु का नाम भैरवनाथ है। शेषनाग के अवतार माने गए हैं। और 1567-68 के अंदर चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध
उदय सिंह की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चित्तौड़ के किले में भैरव पोल के पास उनकी छतरी बनी हुई है। राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इनकी कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ कहाँ बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर याद करिएगा। कल्लाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ बनी हुई है वो प्रधान पीठ बनी हुई है रनेला, और रनेला वर्तमान उदयपुर के अंदर ही है। वर्तमान में नए बने जिले सलूम्बर के अंदर है। सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर के जिला बना है सलूम्बर। तो रनेला वर्तमान के अंदर सलूम्बर में पड़ता है, और रनेला सलूम्बर के अंदर कल्लाजी राठौड़ की जो आपकी प्रधान पीठ है और उनकी छतरी बनी हुई है वो भैरव पोल के पास में चित्तौड़ के अंदर बनी हुई है। और प्रधान पीठ है वो सलूम्बर के अंदर, उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना सलूम्बर के पास में रनेला गांव है, और रनेला गांव के अंदर उनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। अब अपने आज की इस क्लास के अंदर तीसरे लोक देवता के रूप में अपन पढ़ेंगे विग्गाजी महाराज को। विग्गाजी महाराज, विग्गाजी का नाम लेते ही अपन लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे कि ये जाखड़ जाति के इष्ट देवता है। जाखड़ जाति के इष्ट देवता यानी आराध्य देवता के रूप में विग्गाजी का नाम लिया जाता है। जाखड़ जाति के लोगों के आराध्य देवता के रूप में विग्गाजी लोक देवता का नाम लिया जाता है। विग्गाजी लोक देवता का भव्य मंदिर बीकानेर रियासत में पड़ता था। बीकानेर रियासत के अंदर, बीकानेर रियासत में विग्गाजी का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, और बीकानेर रियासत के अंदर स्थान का नाम है रीड़ी, जिसको स्थानीय लोग रीड़ी विग्गा के नाम से भी जानते हैं। तो ये रीड़ी स्थान बीकानेर रियासत में पड़ता था। वर्तमान में राजस्थान के चूरू जिले में पड़ता है। वर्तमान राजस्थान के चूरू जिले के अंदर रीड़ी नामक गांव जो बीकानेर रियासत में आता था, वहाँ के ये प्रसिद्ध लोक देवता जाखड़ जाति के लोगों के ये आराध्य लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका जो देवता के रूप में पूजे जाने का कारण है कि विग्गाजी ने क्या किया है, मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़वाने का काम किया है। तो गौ रक्षा के अंदर काम आए हैं, गायों को छुड़वाने का कार्य। तो मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़वाने या गायों को बचाने हेतु उनकी वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, और उसी के बाद में वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और अपने जाखड़ जाति के लोगों के आराध्य देवता भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार आज की अपने इस क्लास के अंदर अपन लोगों ने लगातार सर्वप्रथम तलीनाथ जी के लिए अपने को एक याद करना है, तल जल गंगा नदी, और उसमें जो डुबकी लगाता है वो वीर व्यक्ति होता है। और उसके बाद तलीनाथ जी के बाद में अपन लोगों ने पढ़ा है कल्लाजी राठौड़ को लेकर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, 4 हाथ वाले लोक देवता। और इसमें अपन ये भी पढ़ सकते हैं कि जयमल और कल्लाजी राठौड़ एक ही परिवार के हैं, 4 हाथ हो गए। तो सीधी सी बात है, कल्लाजी राठौड़ के दूसरे 2 हाथ जयमल, क्योंकि एक ही परिवार से हैं, जयमल राठौड़ को लेकर अपन पढ़ रहे हैं। तो जयमल राठौड़ और आपके कल्लाजी, तो इसका मतलब अपने जयमल से याद हो जाएगा कि जयमल के परिवार से हैं, राठौड़ परिवार से हैं। मीरा हैं वो उनके भुआ लगती हैं। जयमल के साथ में उन्होंने युद्ध किया है, उस युद्ध में वो काम आए हैं। ठीक है, भैरवनाथ गुरु है, भैरव पोल के पास में उसकी छतरी बनी हुई है। तो इस प्रकार अपन जोड़ करके अच्छी तरीके से कल्लाजी को याद कर सकते हैं। और तीसरे लोक देवता अपन लोगों ने पढ़े हैं विग्गाजी, और विग्गाजी का नाम के साथ में रीड़ी शब्द ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है। रीड़ी विग्गा नामक स्थान जो राजस्थान के चूरू जिले में पड़ता है, पहले बीकानेर रियासत में पड़ता था, और वहाँ के लोक देवता जाखड़ जाति के आराध्य देवता हो जाएंगे। मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाने का काम किया, और मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़वाते समय वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इनको लेकर के अपन लोगों ने जिस प्रकार आज
तलीनाथ जी और उसके बाद में कल्ला जी और बिगा जी की जो क्लास पढ़ी है। आप इसी प्रकार अपने लोक देवता का टॉपिक लगातार आगे बढ़ रहा है और आप भी अपने इस क्लास से जुड़िए रहेगा और हमेशा सही समय 9 बजे अपनी जो क्लास है इस क्लास को सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।